ब्रज भूमि, जहाँ कदम कदम पर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण और वर्णन होता है। वही यमुना नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में विष्णुदास नाम का एक गरीब लेकिन भक्तिमान ब्राह्मण रहता था। इससे पहले मैं कहानी में आगे सुनाऊं, आप श्री राधा रानी का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उस ब्राह्मण की श्रद्धा राधा रानी में इतनी प्रकट थी कि वह सुबह से शाम तक केवल राधा नाम का जाप करता और मंदिर की सेवा करता। लेकिन उसकी गरीबी के कारण गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे ताने मारते। विष्णुदास के पास ना तो अच्छा घर था, ना ही भरपेट खाना, लेकिन उसकी राधा रानी पर आस्था अटूट थी। वह मानता था जब राधा रानी की कृपा होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राधा रानी के मंदिर में भव्य झांकी सजाई जा रही थी। गांव के अमीर लोग दान कर रहे थे, सोना, चांदी, रत्न। लेकिन विष्णुदास के पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे बहुत दुख हुआ, पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी आखिरी संपत्ति, एक मिट्टी का दीपक और थोड़ी सी तेल लेकर राधा रानी के चरणों में रख दिया। उसने प्रार्थना की, हे राधा रानी, मेरे पास यही है, इसे स्वीकार कर लो। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मिट्टी का दीपक और तेल, इससे राधा रानी प्रसन्न नहीं होंगी। लेकिन विष्णुदास ने कोई जवाब नहीं दिया और पूरी श्रद्धा से दीपक जलाकर चला गया। उस रात गांव में एक चमत्कार हुआ। मंदिर में रखे सभी रत्न जटित दीपक बुझ गए, लेकिन विष्णुदास का मिट्टी का दीपक पूरी रात जगमगाता रहा। पुजारियों और गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। पुजारी ने कहा, यह साधारण दीपक नहीं है, यह स्वयं राधा रानी की कृपा का प्रतीक है। गांव वालों को अपने के पर पछतावा हुआ। लेकिन राधा रानी की लीला यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात विष्णुदास के सपने में राधा रानी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अगली सुबह जब विष्णुदास उठा तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी झोंपड़ी अब एक सुंदर घर में बदल गई थी। आंगन में एक सुंदर तुलसी का पौधा था और घर के भीतर अनाज और सोने चांदी के सिक्कों का भंडार भरा था। विष्णुदास समझ गया कि यह राधा रानी की कृपा का चमत्कार है। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे। वे विष्णुदास के पास आए और माफी मांगी। विष्णुदास ने कहा, यह सब राधा रानी की महिमा है। यदि सच्चे मन से उनकी भक्ति की जाए तो वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। विष्णुदास ने अपना नया जीवन भोग विलास में नहीं बिताया। उसने उस धन का उपयोग गरीबों की मदद करने, मंदिर की सेवा करने और भूखों को भोजन कराने में किया। उसने हर किसी को राधा रानी की महिमा के बारे में बताया और उन्हें भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरा गांव राधा रानी की भक्ति में लीन हो गया। हर कोई यह जान गया कि राधा रानी केवल भौतिक वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती, वे तो अपने भक्तों के सच्चे प्रेम और श्रद्धा को देखती हैं। विष्णुदास की भक्ति और राधा रानी की कृपा की कहानी दूर दूर तक फैल गई। जो लोग पहले भौतिक सुख सुविधाओं में उलझे रहते थे, वे भी अब भक्ति का मार्ग अपनाने लगे। ब्रजभूमि के हर कोने में राधा नाम की गूंज सुनाई देने लगी। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। भगवान को मन का प्रेम चाहिए, ना कि बाहरी दिखावा। जो उनकी शरण में सच्चे दिल से जाता है, उसे वे कभी निराश नहीं करते। अगर आप राधा रानी को सच्चे मन से मानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों।